हेलो। अभी हम सब लोग आदरणीय अंकुर जी भाई साहब का स्वाध्याय का लाभ यहाँ लेंगे और आदरणीय भाई साहब ने, क्योंकि अष्टानिका पे भाई साहब उज्जैन थे और हमने भाई साहब को याद किया, भाई साहब ने कहा कि मैं कैसे भी हूँ आऊँगा ज़रूर, और हमारे एक छोटे से निवेदन पर भाई साहब यहाँ पधारे। कोटा की समाज को आदरणीय भाई साहब का परिचय करवाने की आवश्यकता नहीं है। आप जो है कुशल प्रवचनकार तो है ही सही, कुशल विचारक, कुशल लेखक। आपकी पुस्तकों से अनेक युवाओं को अनेक हौसला मिला है। आप अष्टानिका, 10 लक्षण महापर्व, चाहे जैन युद्ध का कोई भी प्रोग्राम हो, जिनदेशना का कोई भी प्रोग्राम हो, और उस जगह आप आदरणीय पंडित अंकुर जी शास्त्री भोपाल को वहाँ पाओगे ही पाओगे। मैं आदरणीय अंकुर जी भाई साहब से निवेदन करता हूँ, और आप दूरदर्शन चैनल पर आप न्यूज में आप वहाँ पर कार्यरत हैं। इतने बिजी शेड्यूल को होते हुए भी आप यहाँ पधारे। हम आपका हमारे इस मुमुक्षु आश्रम परिवार में स्वागत और अभिनंदन करते हैं। मैं आदरणीय अंकुर जी भाई साहब से निवेदन करता हूँ कि वह स्वाध्याय प्रारंभ करें। नमो हरिहंताय, नमो सिद्धाणं, नमो आयरीयाणं, नमो अजायाय, नमो लोये सर्वसाहूणं। मंगलं भगवान् वीरो, मंगलं गौतमो गणी, मंगलं कुंद कुंदाद्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम्। सर्वमंगल मांगल्यं, सर्वकल्याणकारकं, प्रधानं सर्वधर्माणां, जैनं जयतु शासनम्, जैनं जयतु शासनम्। मंगलमय मंगलकरं, वीतराग विज्ञान, नमो ताहि जाते वै अरहंतादि महान। करि मंगल करि हो महा, ग्रंथ करन काज, जाते मिले समाज सब आवे निष्ठा।
अष्टानिका महापर्व का समापन और तदुपरांत हमारे इस विद्यालय के विद्यार्थियों का दीक्षांत समारोह, इस प्रसंग पर आयोजित इस 2 दिवसीय कार्यक्रम की बेला में आपके सामने, आपके समक्ष यहाँ कुछ सत्रों में चर्चा करने का मेरे पास अवसर है। सत्र थोड़े हों और श्रोता समूह बिखरा हुआ इन द सेंस अलग अलग वर्ग, अलग अलग कैटेगरी के, तो उनके बीच में किस विषय को लिया जाए ये अपने आप में एक बड़ी चुनौती होती है। मैं अपने सामने 10 साल के बच्चों को भी देख रहा हूँ और 80-90 साल के जो निष्णात श्रोता हैं उन्हें भी अपने इस पूरी सभा में देख पा रहा हूँ, जहाँ कुछ बहुत भली भांति अभ्यासी हैं और कुछ अभी अपनी अभ्यास की श्रृंखला को शुरू कर रहे हैं, और दोनों के ही साथ, दोनों ही तरह के लोगों के साथ न्याय हो सके, ऐसी कुछ बात कर पाएँ अगले 40-45 मिनट में, तो उसकी मैं कुछ यहाँ कोशिश करूँगा। बाकी तो देखते हैं योग्यता अनुसार कितना मैं अपने इस कार्य में सफल हो पाता हूँ। जीवन में कुछ मूलभूत ध्येय को लेकर ही हम किसी भी मार्ग पर आगे बढ़ते हैं। हमारी छोटी सी छोटी क्रियाओं के पीछे एक शाश्वत प्रयोजन होना चाहिए। क्रियाओं में फर्क हो सकता है, रास्तों में अंतर हो सकता है, लेकिन मूल गंतव्य जहाँ हमें पहुँचना है वो तो हमारे चित्त में अत्यंत स्पष्ट होना चाहिए। हम जिस समय पूजा कर रहे हों, विधान कर रहे हों, स्वाध्याय कर रहे हों, या फिर और भी जितने भी यथा योग्य व्यवहार की क्रियाएं हैं वे कर रहे हों, लेकिन उनके पीछे का मूल मंतव्य क्या है, यदि ये स्पष्ट नहीं है तो हमारी उन क्रियाओं के पीछे भी प्रश्न चिन्ह लग जाएगा, उन पर सवाल खड़े होंगे। जैसे अभी ये विद्यार्थी यहाँ से पढ़कर निकल रहे हैं, दीक्षा का अंत है, दीक्षांत है ना, ऐसा नहीं है, लेकिन वास्तव में तो ये जीवन की शुरुआत है। जो इन्होंने यहाँ पर अध्ययन अभ्यास किया है, आगे अपने इस अभ्यास को अपने साथ रखते हुए जीवन के विभिन्न रास्तों पर ये कैसे आगे बढ़ते हैं, इससे इनकी नियति तय होगी। यहाँ हो सकता है किसी विद्यार्थी को श्रेष्ठ विद्यार्थी का पुरस्कार मिलता हो, कोई ज़्यादा मार्क्स लेकर पास होता हो, इन सब चीज़ों से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। ये सब जीवन के छोटे मोटे पड़ाव हैं, लेकिन अल्टीमेटली हम सभी लोग एक मूल गंतव्य की साधना करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, और जब हम उस मूल गंतव्य को अपने लक्ष्य में रखते हैं तो हम सब एक ही श्रेणी में आ जाते हैं। फिर ये 10 साल का और 90 साल का भेद नहीं रहता है, क्योंकि मूल प्रयोजन, मूल गंतव्य, मूल ध्येय तो हम सबका एक ही है ना। और सबसे पहले किसी भी रास्ते में आगे बढ़ने से पहले यदि अपने उस गंतव्य को लेकर हम विचार नहीं करते, यदि चित्त में हमारे ये भाव नहीं है कि आखिर ये काम किया जा रहा है तो क्यों, हमारे ये विद्यार्थियों ने जो अभ्यास किया, अध्ययन किया, आगे इससे इन्हें क्या करना है। हो सकता है कि बच्चों को ये लगता हो कि आगे मुझे अमुक अमुक कैरियर में जाना है और उस कैरियर में सफलता के झंडे गाड़ना है, किसी को नौकरी करना है, किसी को कहीं पैसे कमाना है। वो सब आपकी उदयजन्य अवस्थाएं भिन्न भिन्न हो सकती हैं, लेकिन उन सभी अवस्थाओं के बीच में आपका ध्येय हमेशा एक जैसा होना चाहिए। और यहाँ जो भी अभ्यास, जो शिक्षा अर्जित करते हैं हमारे ये बालक, उसमें मूल प्रयोजन तो हमारा यही होता है ना कि जीवन का वो ध्येय उनके नक्की होना चाहिए, और वो हम सबके भी होना चाहिए। यदि वही तय नहीं होगा तो आगे काम कैसे चलेगा। तो जब हमारे चित्त में वो ध्येय नक्की है तो फिर अगला प्रश्न आता है, उस मूल ध्येय की सिद्धि करने के लिए, उस मूल साध्य की सिद्धि करने के लिए किस कर्तव्य को किया जाए। हम सबका कर्तव्य क्या, एक सूत्रीय कर्तव्य क्या। गांव वाला हो, शहर वाला हो, 8 वर्ष का हो, 60 वर्ष का हो, उन सबका मूल गंतव्य, मूल कर्तव्य क्या। कर्तव्यों में वो भिन्नता नहीं आएगी। बाहर के औदैहिक भावजन्य आपकी क्रियाओं में फर्क हो सकता है, लेकिन हम सबका एक कर्तव्य क्या, जो कर्तव्य हमें हमारे लक्ष्य तक लेकर जाएगा,
ऐसा वो कर्तव्य क्या। तो उस कर्तव्य के ऊपर ही थोड़ी सी मंत्रणा करने के लिए हम यहाँ पर टोडरमल जी के इस मोक्ष मार्ग प्रकाशक का आधार बनाकर थोड़ी चर्चा करेंगे। मैं जानता हूँ आप सबके साथ ग्रंथ नहीं है और मैं यहाँ पर बहुत सारी लाइनें आपको पढ़वाने वाला भी नहीं हूँ, लेकिन एक बहुत स्पेसिफिक बात टोडरमल जी इस मोक्ष मार्ग प्रकाशक के शुरू में ही कह देते हैं। इसका पहला अधिकार है, क्या है भाई पहला अधिकार? पढ़े हुए जो बच्चे बैठे हैं वो बताओ। हाँ, पीठबंध प्ररूपण। ये पीठबंध प्ररूपण क्या है? कभी भी कोई लेखक किसी ग्रंथ की रचना कर रहा होता है तो उसकी शुरुआत में ही अपने विजन को अत्यंत स्पष्ट कर देता है कि इस ग्रंथ के पीछे का विजन क्या है। वो शुरुआत में ही आपको मिल जाएगा। जैसे कि आप समय सार पढ़ोगे तो आपको 5वीं गाथा में वो आचार्य का पूरे समय सार का विजन मिल जाएगा कि आखिर वो ये समय सार क्यों लिख रहे हैं। ऐसे ही इस ग्रंथ का औचित्य, इसका प्रयोजन और उनका मूल विजन क्या है, इसकी झलक आपको शुरुआत के पहले अधिकार में ही मिल जाएगी। और टोडरमल जी इस पहले अधिकार को जब समापन की ओर ले जाते हैं या पूर्णता की ओर ले जाते हैं, तब वे आखिर में जाते जाते हम सबको अपना कर्तव्य बोध याद कराते हैं। और वो टोडरमल जी की वे लाइनें सीधे पढ़कर जस्ट इग्नोर करने जैसी नहीं है, बल्कि उसे अपनी जिंदगी का ध्येय और जिंदगी का कर्तव्य मानने जैसी है, जानने जैसी है। क्या लाइनें हैं वो? पहले मैं वो पढ़ देता हूँ ताकि हमारी इस चर्चा की स्थापना हो जाए और फिर उसके अनुसार उस पर बात की जा सके। पढ़ता हूँ, देखिए मैं वो लाइनें। प्रवचन सार ग्रंथ का रेफरेंस देकर टोडरमल जी बात करते हैं, क्योंकि ग्रंथ में कोई भी बात टोडरमल जी के अपने घर की नहीं है। जो भी बात है उन्होंने अनेक स्थानों पर आचार्यों को उद्धृत किया और कहा कि अमुक ग्रंथ में अमुक आचार्य ऐसा कहते हैं, और कई जगह उद्धृत नहीं भी किया तो भी वो मूल किसी ना किसी आगम से ही वो यहाँ पर अपनी बात रख रहे हैं, युक्ति से बात कह रहे हैं। यहाँ उन्होंने प्रवचन सार को रेफरेंस देते हुए बात कहा और वो क्या कहते हैं? पुनश्च प्रवचन सार में भी मोक्ष मार्ग का अधिकार लिखा है। अब देखिए, हमारे छोटे दादा थे, वो एक बात कहा करते थे, एक होता है मार्ग और एक होता है मार्ग का मार्ग। तो मार्ग तो क्या है हम सबके लिए? मार्ग क्या है? अरे मार्ग क्या है? तत्वार्थ सूत्र का पहला सूत्र ही तो बताना है आपको। क्या है मार्ग? सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग। अब देखो, मोक्ष मार्ग के अधिकार में मार्ग के मार्ग की चर्चा की आचार्य कुंद ने, और उसी मार्ग के मार्ग को यहाँ पर टोडरमल जी भी एक बार फिर से हम सबके सामने एक कर्तव्य बोध के तौर पर हमारे सामने भी प्रस्तुत कर रहे हैं। हम सबका कर्तव्य क्या है? सुन लो हे जगत के जीवों, यदि वाकई में मोक्ष मार्ग की लिप्सा है, ये लिप्सा शब्द का प्रयोग सर्वार सिद्धि में किया है ना, शायद लिप्सा इसी तरह का शब्द है कि जो मोक्ष का इच्छुक जीव है, जिसकी वाकई में मोक्ष की लालसा है। हालांकि जब आप आगे बढ़ते हो तो इस मोक्ष की लालसा को भी हे कहकर उसे बाहर कर दिया जाता है, लेकिन प्राथमिक भूमिका में यदि वाकई में ये ध्येय है, यदि हृदय पर हाथ रखकर आपको ये लगता है कि हाँ हम मोक्ष जाना चाहते हैं, यदि हमें कर्म बंधन से छूटना है, क्योंकि यदि ये प्रश्न नहीं उठेगा तो उत्तर कहाँ से मिलेगा। जब समय सार का कर्ता कर्म अधिकार शुरू होता है तो वो कर्ता कर्म अधिकार का पहला प्रश्न ये है शिष्य का। वो शिष्य का प्रश्न है, जो शिष्य अमृत चंद्राचार्य खुद शिष्य की तरफ से वो प्रश्न खड़ा करते हैं। लेकिन जब तक वो प्रश्न हम सबका नहीं बनेगा, तब तक कुंद के द्वारा दिया गया उत्तर हमारा उत्तर नहीं हो सकता। क्या प्रश्न है वो? कर्म बंध से निवृत्ति का उपाय क्या है? जो कर्ता कर्म अधिकार यहाँ से शुरू होता है ना, कर्म बंध से निवृत्ति का उपाय क्या है? अभी हम अपने हृदय पर हाथ रखकर पूछे कि कभी हमारे चित्त में ऐसा विचार आता है, और यदि विचार आता है तो फिर आगे की बात उनके लिए है कि आप सब मार्ग के इच्छुक हो, तो उस मार्ग तक पहुंचने का भी एक मार्ग है। मार्ग तो हो सकता है सरल हो, मार्ग तो हो सकता है सहज साध्य हो, लेकिन मार्ग तक जाने का मार्ग यत्न साध्य और थोड़ा जटिल है, और उस पर चलना हमारे लिए बड़ा चुनौतीपूर्ण है।
मार्ग तो एक्सप्रेस वे जैसा है, जैसे कोटा से बना हुआ है ना, ये आप सीधे चले जाओ तो एकदम 8 लाइन और बढ़िया सरपट गाड़ी दौड़ती चली जाती है। लेकिन उस हाईवे तक जाने के लिए मुमुक्षु आश्रम से निकलोगे तो वो थोड़ा सा रास्ते में ट्रैफिक आएगा, सिग्नल आएगा, कई मोड़ आएंगे, कई चौराहे आएंगे, तो मार्ग तो कठिन है ना। तो वो हाईवे तक पहुंचना मुमुक्षु आश्रम से वो क्या हो गया, वो हो गया मार्ग का मार्ग। और एक बार मार्ग पर पहुंच गए फिर तो वो आजकल क्रूज कंट्रोल आता है गाड़ियों में, उसमें जैसे अब 90 या 100 की स्पीड पर आपने एक्सेलरेटर दबा दिया फिर क्रूज कंट्रोल दबा दो, ऐसे ही कुछ होता है ना। तो फिर आपको एक्सेलरेटर छेड़ने की जरूरत नहीं है, गाड़ी सर पर दौड़ते चली जाएगी, फिर तो बात एकदम सरल हो गई है। फिर ना बीच में ब्रेकर आने वाले हैं, फिर ना बीच में कहीं का मोड़ आने वाला है, फिर तो सीधे आप जिस स्पीड में जा रहे हो चलते चले जाओ। तो मार्ग तो सरल है, लेकिन मार्ग के मार्ग तक जाना कठिन है। जिन्हें मार्ग प्यारा है और मार्ग फल प्यारा है, उन्हें मार्ग के मार्ग में भी उतना ही उत्साह होना चाहिए, और वो मार्ग के मार्ग को यहाँ कर्तव्य कहकर प्रस्तुत किया है। अभी तक की बात समझ में आई? अगली लाइन मैंने पढ़ी नहीं है। मैं हम सब जीवों के जीवन का कर्तव्य बोध याद करा रहा हूं। अभी हम सब लोगों से पूछा जाए आपका कर्तव्य क्या, आपका कर्तव्य क्या, तो हम हमारी वर्तमान स्थिति के अनुसार अपना कर्तव्य बताएंगे। मेरा कर्तव्य है कि मैं अपने बच्चे को अपने पैरों पर खड़ा कर दूं, मेरा कर्तव्य है कि मैं अपनी लड़की की शादी कर लूं, इसे धंधे से लगवा दूं, इसकी पढ़ाई पूरी करवा दूं, है ना, अपना ये बिजनेस सेटअप कर लूं। सबके अलग अलग परिस्थिति जन्य कर्तव्य हो सकते हैं, लेकिन हम में से किसी का भी ऐसा ये जो कर्तव्य है ना, ये कोई हमारे मूल ध्येय तक ले जाने वाले, मूल गंतव्य तक पहुंचाने वाले कर्तव्य नहीं है। टोडरमल जी वो कर्तव्य बता रहे हैं जो हमें उस गंतव्य की प्राप्ति कराएगा, यहाँ उसकी बात हो रही है। तो देखो क्या कहते हैं आगे, मोक्ष मार्ग का अधिकार है, और उस मोक्ष मार्ग के अधिकार में प्रथम आगम ज्ञान ही उपादेय कहा है। अतः इस जीव का तो मुख्य कर्तव्य आगम ज्ञान है। कौन सा कर्तव्य? कौन सा कर्तव्य? मुख्य। आगम मतलब क्या होता है? ये चिन्वाणी सर्वज्ञ कथित अबाधित शाब्द प्रमाण में क्रीड़ा करने से प्रकट हुई संचेतन शक्ति। समझ में आया? ये कहां पर, कहां की लाइन है? ये सर्वज्ञ कथित अबाधित शाब्द प्रमाण में क्रीड़ा करने से पैदा हुई, है ना, विशिष्ट संचेतन शक्ति के बल पर सारे जनों को आनंद का उद्भेद होता है। मंथन जी को याद आ गई शायद, है ना? हाँ, वो तो याद आना स्वाभाविक है। प्रवचन सार 86वीं गाथा की टीका। 86वीं गाथा कौन सी है? प्रवचन सार की। देखो मुझे मालूम है आप सबके पास ग्रंथ नहीं है और पीछे स्क्रीन भी नहीं है कि तुरंत चीजें निकल पाए, तो यहाँ पर सारा उपयोग केंद्रित करने की जिम्मेदारी आपकी अपनी ही है। यहाँ अवलंबन आपके पास नहीं है। यदि कुछ अवलंबन है तो मेरा बोलना बस, इसके अलावा कोई अवलंबन नहीं। तो आप एकदम इस ट्रैक पर अभी मेरे साथ चलो। मैं भले एक लोको पायलट की भूमिका में हो जाता हूँ यहाँ पर, है ना, और आपको बस इसी के साथ आगे बढ़ना है। क्या कहते हैं वहां पर? अच्छा देखो एक थोड़ा सा फर्क दिखाता हूँ। प्रवचन सार ग्रंथ, है ना, प्रवचन सार ग्रंथ अपने आप में एक बेजोड़ एकेडमिक लेवल का ग्रंथ है। दार्शनिक पराकाष्ठा यदि कुछ देखने को कहीं मिलती है जैन शासन की, तो वो प्रवचन सार के भीतर हमें मिलती है। दर्शन की 3 शाखाएं होती हैं। मैंने पहले पता नहीं कभी कोटा आया हूँगा तो चर्चा की होगी या नहीं की होगी, लेकिन यदि नहीं की हो तो आप एक बार फिर से सुन लेना, यदि की हो तो, और नहीं की हो तो आपके लिए एक नया विषय हो सकता है। 3 शाखाएं और किसी भी दर्शन की होती है, किसी भी दर्शन की, चाहे आप भारतीय दर्शन में चले जाओ या पाश्चात्य दर्शन में, 3 शाखाओं में पूरा दर्शन जो है वो सिमटा हुआ है। कौन कौन सी वे 3 शाखाएं हैं? ज्ञान मीमांसा, तत्व मीमांसा और मूल्य मीमांसा। अंग्रेजी में इनके नाम एपिस्टेमोलॉजी, मेटाफिजिक्स और एक्सियोलॉजी ये होते हैं। समझ में आया? ये प्रवचन सार ग्रंथ है ना, ऐसा ही है। अब देखो ये नाम बड़े कठिन लगते हैं। क्या दार्शनिक लोगों ने नाम कठिन लग रखे हैं? बातें तो सरल करते हैं, लेकिन नाम कठिन नहीं होगा ना तो उसकी कीमत नहीं आती। तो नाम कठिन है। अब ये ज्ञान मीमांसा क्या है? अरे छोटे से प्रश्न का उत्तर, मैं कौन हूं,
इसकी चर्चा जहां जहां मिलेगी वो ज्ञान मीमांसा। और दूसरा प्रश्न है दुनिया क्या है, इसकी उत्तर खोजने जाओगे तो क्या खड़ी हो जाएगी, तत्व मीमांसा। ठीक है, मैं कौन हूं, दुनिया क्या है, ये दोनों आपने जान लिया। अब अगला प्रश्न क्या खड़ा होगा, अब करें क्या, यही प्रश्न तो खड़ा होगा। आपने जान लिया ना मैं कौन हूं, आपने अपने को भी जान लिया और दुनिया को भी जान लिया, तो अगला प्रश्न क्या होगा, क्या होगा ये, अच्छा हाँ जान लिया, अब करें क्या। अरे जब करें क्या का उत्तर दिया जाता है तो खड़ी होती है मूल्य मीमांसा। समझ में आया। ऐसे ही ज्ञान तत्व प्रज्ञापन में बता दिया तुम कौन हो, सुख क्या है, ज्ञान क्या है, इसको भली भांति समझ लो। वास्तव में ज्ञान क्या है, वास्तव में सुख क्या है, और दुनिया किसे सुख मानती है, दुनिया किसे ज्ञान मानती है, इंद्रिय जनित सुख, इंद्रिय जन्य ज्ञान, ये सारी चीजों को नकार दिया। और एकदम समझ लो आचार्य कुंद का जबरदस्त हंटर चला उस इंद्रिय सुख और इंद्रिय ज्ञान के ऊपर। और जब आपने जान लिया, जब आपको नक्की हो गया कि ज्ञान और सुख वास्तव में क्या है, और उसके बाद फिर दुनिया का चित्र खींच दिया, उत्पाद व द्रव्य क्या, द्रव्य गुण पर्याय क्या, महासत्ता क्या, अवान्तर सत्ता क्या, आप जान गए दुनिया क्या है। जब ये दोनों चीजें जान गए ना, तो अब अगला प्रश्न क्या होता है, क्या प्रश्न, अरे स्वाभाविक जान गए ना मैं कौन हूं, दुनिया क्या, अगला प्रश्न क्या है, अब करें क्या। तो फिर आचार कुंद बोलते हैं एवं परमीय सिद्धे, है ना, क्या जणवर बसहे पुणो पुणो समणे, क्या करें, परिवज्जतु सामण्यम यदि इच्छति दुख परिमुक्तम, क्या करें, सामान्य अंगीकार करो, बस यही तो करने लायक है ना। तो ऐसे उस ज्ञान के, क्योंकि ज्ञान आपका निर्णय पक्का कर रहे हैं अपने संबंध में और दुनिया के संबंध में, और जब ये निर्णय पक्का करने का काम आचार्य कर रहे होते हैं, वहां पर उस निर्णय में सबसे ज्यादा आवश्यक चीज हमारे लिए जो उपयोगी साधन यदि कोई बनता है तो क्या बनता है, आगम। क्या बनता है, आगम। अब देखो 86वीं गाथा में आगम को किस तरह से प्रस्तुत किया, एक बार उसका हिंदी पद्यानुवाद याद हो तो बोल के बताओ। तत्वार्थ को जो जानते प्रत्यक्ष या जिन सूत्र से दृग मोह क्षय हो, इसलिए स्वाध्याय करना चाहिए। क्या कहा, क्या कह रहे हैं, दृग मोह क्षय हो इसलिए स्वाध्याय करना चाहिए। ठीक है, थोड़ी देर के लिए इसको अपने जेब में रखना, इस गाथा को, और अभी मैं एक और गाथा और आपकी जेब में डालने वाला हूं, ठीक है ना। फिर उन दोनों गाथाओं का थोड़ा तुलना करने के बाद आपको ये बताऊंगा कि आगम ज्ञान कितना जरूरी हो जाता है। अभी द्रग मोह के क्षय के लिए आपको क्या करना है, स्वाध्याय करना है। आगे जब 232 गाथा जो कि मुनि राजों का अधिकार है, 232 गाथा याद है, भाई साहब ने बता दिए, बहुत अच्छा। मैं सिर्फ उसकी आखिरी लाइन बताता हूँ, है ना, आगम चेठा तदो जेठा, है ना, क्या है लाइन, आगम चेठा। किनके लिए ये उपदेश किसको दिया जा रहा है, आगम चेठा तदो जेठा, किसके लिए दिया जा रहा है, मुनि राजों के लिए। मुनि राजों को आगम की चेष्टा दर्शन मोह के क्षय के लिए करना है क्या, आंसर दीजिए। यदि मुनिराज हैं तो उन्हें आगम की चेष्टा दर्शन मोह के क्षय के लिए करना है क्या, तो फिर वो काय के लिए करना है उन्हें आगम की चेष्टा। अब कौन सा मोह है उनके विद्यमान, कौन सा मोह विद्यमान, चारित्र मोह। समझ में आया। तो कहते हैं चारित्र मोह कैसे जाएगा, ध्यान का ध्येय नक्की कहां होगा, कि सीधे ध्यान में जाने का उपदेश दे दिया जाए। अरे निर्णय नहीं होगा तो ध्यान किसका करोगे। अभी भाई साहब से चर्चा चल रही थी, विक्रांत जी भाई साहब से, तो मैंने एक लाइन बोली, फिर उन्होंने ऊपर से दूसरी बोली। मैंने उनसे कहा कि निर्णय बिना की श्रद्धा अभक्ष है। समझ में आया। तो भाई साहब बोलते हैं निर्णय बगैर का ध्यान गधे के सींग के जैसा है। समझ में आया। मैंने ज्ञान को बीच में रखकर श्रद्धा के ऊपर सवाल खड़े किए, और उन्होंने ज्ञान को बीच में रखकर चारित्र के ऊपर सवाल खड़े किए। दो बात समझ में आ गई। सर्वार सिद्धि टीका में एक प्रश्न खड़ा किया
कि ज्ञान छोटा है, ज्ञान शब्द छोटा है। पहले सूत्र की टीका में ज्ञान शब्द छोटा है और ज्ञान हम सबके लिए सबसे जरूरी भी है। आप हमेशा ज्ञान ज्ञान की बात करते हो, फिर ये सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्गा में ज्ञान को बीच में क्यों रखा? पीछे बालकनी में बैठे हुए लोगों को समझ में आ रहा है? क्या प्रश्न किया? ज्ञान को बीच में क्यों रखा है? बीच वालों को समझ में आ रहा है और पीछे चारित्र वालों को क्या प्रश्न है? प्रश्न क्या है? ज्ञान छोटा शब्द है, छोटा शब्द आगे रखो ना। और सबसे महत्वपूर्ण भी होता है ज्ञान। तो मालूम क्या देते हैं, क्या कहते हैं आचार्य? ज्ञान तो भैया मध्यमणि है। मध्यमणि जानते हैं? आप हार पहने हो और बीच में 2-5 लाख रुपए का लॉकेट पहने हो। अब हार तो हो सकता है कि 2-5 हजार का हो, लेकिन वो बीच में जो लॉकेट होगा मध्यमणि वो सबसे सेंटर में होगी कि नहीं? तो कहते हैं ये ज्ञान ऐसी चीज है जो चारित्र को भी दिशा देता है और ये ज्ञान श्रद्धा को भी दिशा देता है। समझ में आया? इसलिए ज्ञान को बीच में रखा है। ज्ञान के बिना ना चारित्र की खूबसूरती है और ना ज्ञान के बिना श्रद्धा की है। तो निर्णय बगैर की श्रद्धा कैसी? हम सब लोग गणंत तो छोड़ देते हैं लेकिन मन गणंत नहीं छोड़ पाते समझ में आया? और निर्णय बगैर की श्रद्धा वो मन गणंत है। अब ये छोटे बच्चे बैठे हैं, है ना? आप सब लोग जब बड़े होगे तो आप हाथ में दिया लेके निकलना, मतलब दिमाग में अपने ऐसे हाथ में दिया लेके नहीं, और फिर उसके बाद पूरी दुनिया के धर्म और दर्शन का अध्ययन करना। आप सब लोगों के लिए भी टास्क है, क्योंकि जब तक बोध नहीं हुआ है तब तक सब बाल हैं। समझ में आया ना? और जो बाल बोध है वो सम्यक दृष्टि है। तो बाल बोध पाठमाला को ये मत समझना कि वो बच्चों के लिए लिखी गई है। हमने जिंदगी की सबसे जरूरी बातें बचपन में ही सीख ली थी। समझ में आया? मतलब यदि पाठशाला गए हो, मंदिर गए हो, तो जिंदगी की सबसे जरूरी बातें जिसे सीखने के लिए जीवन जीना था वो हमने बचपन में ही सीख ली। लेकिन याद रखना, जो कुछ बचपन में सीखा था वो बचकाना नहीं था। समझ में आया कि नहीं? शुद्धात्मा में मेरा नाम मात्र जानना मेरा काम सीखा बचपन में था, लेकिन ये बात बचकानी नहीं है। और जब तक ये नहीं सीखा है तब तक सब बाल है। तो आप अपने हाथ में क्या लेकर? दिया लेकर निकलना, है ना? मतलब अपनी बुद्धि का दिया लेकर, और ढूंढना दुनिया का ऐसा कौन सा दर्शन और धर्म है जो निर्णय पर जोर देता है, निर्णय पर जोर देता है, भरोसे पर नहीं। जैन दर्शन भरोसे पर जोर नहीं देता, निर्णय पूर्वक भरोसे पर जोर देता है। नहीं तो अकेला जैन धर्म है जो भगवान के सामने भी समंतभद्राचार्य पहले ऐसे खड़े होते हैं और फिर उनकी मीमांसा करते हैं, और जब वो मीमांसा में खड़े उतरते हैं तब ऐसे खड़े होते हैं। समझ में आया कि यहाँ चाहे जिसको नहीं पूछना है, यहाँ पहले मीमांसा, भगवान की परीक्षा करने वाला धर्म यदि कोई है तो कौन सा है? दूसरी जगह कर लो, जहन्नुम का दरवाजा खुल जाएगा भाई साहब। भगवान के ऊपर सवाल मत उठा लेना, नहीं उठा सकते। निर्णय पर जोर कौन सा देता? भगवान का भी निर्णय करो, अपनी एक एक क्रिया का निर्णय करो। ये 13 पंथ का प्रवर्तन जो हुआ और फिर उसमें एक विशुद्धता बढ़ी, वो किसके बल पर बढ़ी? क्योंकि बहुत सारे आगम प्रमाण तो ये दे रहे थे कि वो सब करना चाहिए आपको। तो अभी कैसे? निर्णय, जहां पर वीतरागता का पोषण ना हो, जहां पर अहिंसा धर्म की पुष्टि ना हो रही हो, वो धर्म कैसे हो सकता है? तो निर्णय पर जोर देना, बाकी अन्यत्र आपको ये चीज नहीं मिलने वाली। अच्छा देखो, लोक में भी ऐसा होता है, आप किसी दुकान के कपड़ा खरीदने जाओ और वो कहता है अरे देख लिया, ज्यादा मत देखो, खोल के नहीं देखना, बंद करके मत देखना, और ऐसे ही करके करेगा ना वो। बिल्कुल ले लो, लेना हो तो लो, जल्दी पैक करो, ले जाओ, बिल्कुल जल्दी करेगा। और जिसके पास खरा माल होगा वो कहता है जैसे देखना हो वैसे देखो, कीमत तो इतना ही रहेगी, खोल के देखो, बैठ के देखो, आधा घंटा ज्यादा देख लो, 5 मिनट में देखो, जैसे देखना हो वैसे देखो। जिसे अपने माल पर भरोसा हो वो किसी को निर्णय करने से नहीं रोकेगा, और निर्णय करने से कौन रोकेगा? वो कहेगा नहीं सीधे भरोसा करो, नहीं ले जाओ। ये कई बार ये होता है ना, ये नेटवर्क मार्केटिंग वगैरह में तो पूरा एक माहौल रचा जाता है ना? 1000-2000 आदमी कोट सूट वूट पहन के आते हैं
और पूरा एक माहौल रख देते, अरे अभी के अभी ले लो, अभी के अभी ये ऑफर है, ज्यादा सोचना नहीं, ज्यादा सोचना नहीं, ज्यादा दिमाग मत लगाओ। और फिर एक दो आदमी और ये बोल देंगे ज्यादा दिमाग लगाओगे तो तू अपनी जिंदगी में तरक्की नहीं कर सकता है, तू अपनी सफलता को लात मार रहा है ना। ऐसी ऐसी बातें करके उसे अभी के अभी मेंबर बना देंगे। तो क्या है, जहां पर फॉल्ट हो ना वहां हड़बड़ी होती है, और जहां पर एकदम खरा सोना हो वहां पर इत्मीनान होता है, वहां पर धैर्य होता है। ज्ञान की संज्ञा है धीरोदात्त। लेकिन आज तो हमें प्रवचन भी रील में सुनना है ना, प्रवचन भी शॉर्ट्स में सुनना है। आज व्यक्ति के पास 45 मिनट धैर्य पूर्वक प्रवचन सुनने का टाइम नहीं है, वो इत्मीनान से भेद ज्ञान क्या करेगा। कभी बाहुबली भगवान का चित्र आपके सामने आए ना, उनका जीवन आए, तो आप जरा सोचो तो सही, इतने इतने वर्षों तक बेल चढ़ रही है और कितना धैर्य होगा, कोई उकताहट नहीं, कोई छटपटाहट नहीं, लेकिन इसके बाद भी अपने काम में लगे हुए हैं। तो आपको लगता है आप 15 मिनट बैठ के बता दो शांति से, बड़ा मुश्किल है। धैर्य का काम है, और ज्ञान के अंदर वो धीरोदात्तपना होता है, हड़बड़ी का काम नहीं है। निर्णय पर जोर, इस निर्णय की यहाँ पर मुख्यता है। अब उसी निर्णय की बात करते हैं कि भैया एकाग्रता किसके होगी, किसके एकाग्र, जैसे पदार्थों का निश्चय होगा, और पदार्थों का निश्चय कैसे होता है, आगम से होता है। इसलिए आगम की चेष्टा वो ही सबसे श्रेष्ठ है। यदि ध्यान में भी स्थिर होना है तो क्या करना पड़ेगा, आगम की चेष्टा। तो किसके लिए कहा ये उपदेश, आगम चेष्टा तदो चेष्टा, किसे कहा, मुनिराज को। किसे दूर करने के लिए कहा, चारित्र मोह। अब जेब में जो गाथा रखी थी उसको बाहर निकालो, कौन सी थी, 86। उस गाथा में क्या कहा था, द्रग मोह के 6 के लिए भी स्वाध्याय, और चारित्र मोह के 6 के लिए भी आगम चेष्टा तदो चेष्टा, उसके लिए भी स्वाध्याय, दोनों जगह। अब देखो टीकाकारों की एक विशेषता दिखाता हूं आपको, मैं इसलिए कह रहा हूं अपने सगे हाथों से और सभी सगी आंखों से, है ना, इसलिए स्वाध्याय करना चाहिए, तब आपको एक्यूरेसी समझ में आएगी। और इस जगह पे मैं गुरुदेव की भी आपको एक बहुत विशेषता बताता हूं। इस 232 नंबर की गाथा पे गुरुदेव प्रवचन कर गए, 78-79 के जो प्रवचन थे वो कर गए वे सीधे, और पूरी गाथा हो गई, टीका भी पढ़ दी उन्होंने। फिर अगले दिन बोलते हैं आज फरीने चाल से, आज फिर से चलता है। और मालूम क्या कहते हैं, किस बात के लिए उन्होंने फिर से चलाया, उस गाथा की टीका में एक शब्द आया है, श्रमणों के लिए, श्रवण के लिए आगम की चेष्टा प्रधानतर है। क्या शब्द आया था, प्रधानतर है। और वो कहते हैं यहाँ प्रधानतर शब्द पे खास बात करना है, किसके ऊपर, उसके हिंदी अनुवाद आप देखोगे तो वहां पर शायद हिंदी अनुवाद वालों ने प्रधान लिख दिया है, लेकिन वह मूल शब्द क्या है संस्कृत में, इससे मैं आपको बताना चाह रहा हूं। एक एक पंक्ति पंक्ति, लिटी लिटी, है ना, क्या कहते हैं, उसके अनुसार अर्थ करना, ये हमारे गुरुदेव की पद्धति है। उस मूल जो स्थापित किए गए विषय के अनुसार प्ररूपण करना वो हमारी पद्धति है। समझ में आया? नहीं तो आप सब में इंजेक्शन तो मैं लगा दूंगा, भेद ज्ञान करो, भेद ज्ञान करो, भेद ज्ञान, सब इंजेक्शन लगवा कर चलेगा यहाँ से, है ना, और सब चीजों को नकार दिया, ये नहीं करना, वो नहीं करना, पूजा में धर्म नहीं, दुकान में धर्म नहीं, इसमें धर्म नहीं, भेद ज्ञान में धर्म है। लेकिन करें कैसे? उस निर्णय तक पहुंचने का भी तो साधन पता होना चाहिए। अकेली प्रेरणा से थोड़ी काम हो जाएगा। आईएएस बनने की प्रेरणा ले गए, लेकिन प्रक्रिया से नहीं गुजरोगे तो क्या मतलब? प्रक्रिया बगैर की प्रेरणा बेमतलब की है, कोई उसका औचित्य नहीं है। और यहाँ प्रक्रिया की बात चल रही है, प्रक्रिया तक पहुंचना। इसलिए गुरुदेव ने 19 बार व्याख्यान किए। कभी तो एक आध बार आचार्य को छोड़ देते, कभी तो एक आध बार आचार्य के मूल मंतव्य, मूल भाव, लाइन लाइन से अर्थ करने की पद्धति को छोड़ देते। अब मैं आपको दिखा रहा हूँ एक प्रधानतर शब्द के लिए अगले दिन फिर से चर्चा करते हैं। देखो ये प्रधानतर कौन सी डिग्री है? 3 डिग्री होती है ना, समझने से, प्रधान, प्रधानतर और प्रधानतम। मुख्य, मुख्यतर, मुख्यतम होता है कि नहीं, बेट, गुड, बेटर, बेस्ट। तो ये सेकंड है। यहां पर आगम की चेष्टा को प्रधान नहीं कहा और प्रधानतम नहीं कहा, क्या कहा है? प्रधानतर।
अब आप बताओ मुनिराज के लिए प्रधान क्या है? 28 मूल गुणों का पालन। समझ में आया? जो महाव्रत आदि वो उनके लिए प्रधान है। लेकिन उससे भी ज्यादा प्रधान क्या है? प्रधानतर आगम की चेष्टा। समझ में आया? लेकिन ये प्रधानतम क्यों नहीं है? क्योंकि निर्विकल्प स्वसंवेदन में रहना ये उनके लिए प्रधानतम है। लेकिन उस प्रधानतम जाने का मार्ग कहां से निकल कर आता है? इस प्रधानतर क्रिया से। तब जाकर वो क्या कहते हैं? आगम की चेष्टा क्या है? प्रधानतर है। समझ में आया? अब देखो एक और क्या कहते हैं? मुनि राजों के लिए, श्रमणों के लिए आगम की चेष्टा के लिए वहां उन्होंने शब्द बदल दिया। आगम में व्यापार प्रधानतर है। एक एक शब्द पकड़ के चलना। अभी समझ में आया? अभी मेरे पास कुछ स्लाइड व्लाइड नहीं है कि आपको पकड़ाए रखूं, आपको दिमाग में ही पकड़ना है। क्या बोला मैंने? आगम में व्यापार, व्यापार, ठीक है, साइड में रखो। चारित्र मोह के क्षय करने वाले मुनिराज के लिए आगम में व्यापार प्रधानतर है। 86वीं गाथा में आओ। सर्वज्ञ कथित अबाधित शाब्द प्रमाण में क्रीड़ा। शाब्द प्रमाण यानी होता है शब्दों का समूह। आगम द्रव्य शुद्ध, इसे बोलते हैं शाब्द प्रमाण। और ये शाब्द प्रमाण किसने कहा है? सर्वज्ञ कथित। और उसमें क्या करना है? क्रीड़ा। समझ में आया? क्रीड़ा करना हो या व्यापार करना हो, तल्लीनता तो दोनों में ही होना चाहिए। नहीं तो बच्चे जब खेलते हैं तो इनके घुटने घुटने छिल जाते हैं ना, इन्हें कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो घर आके पता चलता है कि घुटना छिल गया, लग गई, चोट हो गई। तो क्रीड़ा करना इसे ही बोलते हैं। ऐसी गहराई से क्रीड़ा करना। और वहां क्या करना है? ऐसे जब व्यापार करते हो तो ना भूख का ठिकाना, ना प्यास का ठिकाना, कोई पता नहीं रहता है कि नहीं? दोनों में तल्लीनता चाहिए। लेकिन अब मुझे ये बताओ, आपको समझ में आ गया होगा मैं जितनी बात कर रहा हूं, एक जगह क्रीड़ा और एक जगह व्यापार क्यों कह रहे हैं? बच्चे करते हैं क्रीड़ा और बड़े करते हैं व्यापार। मुनिराज बड़े हैं इसलिए वो क्या करेंगे? व्यापार। और जिनका द्रग मोह भी अभी क्षय नहीं हुआ है वे तो बच्चे हैं सब। क्योंकि यदि वे ऐसे ही मर गए तो उनके मरण को भी क्या कहेंगे? बाल मरण। तो इन बच्चों से क्या बोलेंगे? बेटा खेलो। लेकिन कहां खेलो, कहां क्रीड़ा करो? आगम में, शाब्द प्रमाण में क्रीड़ा करो। और शाब्द प्रमाण में क्रीड़ा करने का मतलब क्या हुआ? इन्हीं बच्चों के लिए बोल रहे हैं क्या? ये बैठे हैं बेटा तुमको तो अपनी पाठमालाओं में क्रीड़ा करना है, और जो तुम अभी पाठमाला में सीख गए ना, इसे ही जिंदगी भर सीखते रहना है। और जो उस चीज को सीख गए तो बस काम हो गया। और हम सब लोगों के लिए भी, हम भी इनसे अभी अलग नहीं है। क्योंकि मोक्ष मार्ग में बाल और प्रौढ़ की श्रेणियां आपकी उम्र से तय नहीं होती हैं, आपके अभिप्राय से तय होती हैं। यदि अभिप्राय में पर्याय मूलता पड़ी हुई है तो चाहे वो 90 का हो, 60 का हो, 50 का हो, 40 का हो, 10 का हो, 20 का हो, वो सब क्या है? बाल। और हे बाल जनों, 86वीं गाथा में कहते द्रग मोह का क्षय करना है तो क्या करो? स्वाध्याय करना चाहिए। और जब ऐसा करोगे तो क्या होगा? सर्वज्ञ कथित अबाधित शाब्द प्रमाण में क्रीड़ा करने से प्रकट हुई विशिष्ट संचेतन शक्ति के बल पर सारे जनों को आनंद का उद्वेग होगा। इस साविकल्प रूप से किए गए अभ्यास में ऐसा आनंद आएगा कि वो आनंद है ना, उस आनंद के नाम प्रायोगिक लब्धि है। टेक्निकली जब चले जाओगे वहां पे वो आनंद ही है। वो जो देशना में जो क्रीड़ा हुई है ना, उसमें ही निरंतर मग्न होने से आपके अंतःपुरापुरी प्रमाण कर्मों की स्थिति रह जाती है। हंसी खेल है क्या? जब यहाँ पे यदि टोडरमल जी ने एक लाइन लिखी है, वो जितनी आराम से वो लाइन कह देते हैं ना, उसके पीछे बड़ा ठोस आगम का बल है। और यदि मैं सोचता हूँ यदि मोक्ष मार्ग प्रकाशक पर टोडरमल जी ने पहले पूरा कर दिया होता इसको, और फिर इसके ऊपर उन्होंने टीका लिखी होती, तो कितने लाख श्लोक प्रमाण की होती।
कई बार होता है ना, कुछ ग्रंथकार अपने ग्रंथ पे स्वयं टीका लिखते हैं, तो ऐसे ही इस ग्रंथ पर यदि टोडरमल जी ने खुद टीका लिखी होती तो फिर इसे खोलकर बताते कि ये जो लाइन, छोटी सी लाइन आपको लग रही है ना, जो मैंने यहाँ पर दी, इस जीव का तो मुख्य कर्तव्य आगम ज्ञान है। अब जरा आगे से लेके पीछे तक एक बार इस लाइन को बोल के बताना। इस जीव का तो मुख्य कर्तव्य आगम ज्ञान है। अब इस जीव को हटा दो और सब लोग बोलना, मेरा कर्तव्य तो, मुख्य कर्तव्य तो आगम ज्ञान है। चलिए बोल के बताइए। जितना ज्यादा दम इन बाल में दिख रहा है ना, उतना उन प्रौढ़ में और वृद्ध में, जो भी कह लो है ना, उनमें नहीं दिख रहा है। पूरी दम के साथ, इस जीव का तो मुख्य कर्तव्य आगम ज्ञान है। अब इस जीव को हटा देना। एक बार और। अरे जब बोलने में दम नहीं आएगा तो करने में कैसे हिम्मत जुटाओगे? एक बार जोर से पीछे तक। मेरा मुख्य कर्तव्य तो आगम ज्ञान है। ये टोडरमल जी की लाइन है। टोडरमल जी, अब मैं क्या कहूँ, है ना, अभी मैं कुछ कहूंगा तो भाई साहब के सामने कहूंगा ना, तो मुझे अपनी थोड़ी सी कमी जान पड़ेगी, है ना, क्योंकि टोडरमल जी का जो बहुमान है ना, जैसा हमारे विक्रांत जी बताते हैं और भी हमारे जो बड़े भाई लोग हैं उनसे सुनते हैं और उनसे ही हम तक हस्तांतरित हुई हैं चीजें। अद्भुत है। मतलब कई बार तो ये बात कहते हैं ना कि यदि थोड़ी सी महावीर भगवान पर भी डाउट हो तो हम टोडरमल जी से पूछेंगे। समझ में आया? ऐसा है। देखो फिर आगे क्या कहते हैं, बस अपना आखिरी चरण चल रहा है, आगे बढ़ते हैं। उसके होने से, अब देखो आगम ज्ञान से क्या होता है। उसके होने से, आगम ज्ञान से तत्वों का श्रद्धान होता है। आपको तत्वार श्रद्धान तक जाना है ना, तो कहां से जाओगे? अभी मेरे पास समय होता तो मैं बताता कि ये तत्वार श्रद्धानम सम्यक दर्शनम और जीवा जीवाश्रव बन संवर निर्जरा मोक्षा तत्वम के बीच में तन्नी सर्गाधिक मार्गद्वार क्यों लिखा? क्योंकि सम्यक दर्शन के तो बहुत भेद होते हैं, स्पेसिफिकली यही क्यों लिखा? लेकिन अभी मैं बताऊंगा नहीं। अभी आप ये सीख रहे हो ना, इस जीव का यानी मेरा मुख्य कर्तव्य तो आगम ज्ञान है। देखो हम यहाँ एक आध दो व्याख्यानों में, 4 से 8 दिन के जलसे में, ये कोई बहुत बड़ा अपना हितकारी काम इतना ही कर सकते हैं कि हम एक अच्छी सशक्त प्रेरणा ले लें। बाकी ऐसा तो है नहीं है कि आप यहाँ पर मिथ्या दृष्टि आओ और इसकी संभावना बहुत नगण्य है, क्षीण है कि आप यहाँ से निकलो तो सम्यक दृष्टि हो जाओ। हो सकता है कोई, लेकिन इसकी संभावना बहुत मुश्किल है। इसके लिए तो आपको स्वयं ही अपना दीपक बनना पड़ेगा। समझ में आया? तो आप यदि एक सशक्त प्रेरणा लेके जाते हैं अपने जीवन में, इस चिंतन धारा को, इस अभ्यास की धारा को अपने साथ निरंतर बनाए रखने की, तो यही हम सबके लिए सबसे बड़ा इन आयोजनों का मूल प्रयोजन है। तो देखो आगे क्या कह रहे हैं। तत्वार्थ श्रद्धान किसके होने से होता है? आगम ज्ञान से। और तत्वों का श्रद्धान होने से संयम भाव होता है। एक पूरी क्रम है, एक पूरी परिपाटी है, और हम इस परिपाटी को तोड़कर काम कर रहे हैं। हम आपके जीवन में संयम है, उसका कोई बुराई नहीं है, लेकिन यदि संयम है मतलब क्रियाएं हैं, आप अनेक व्रतादि का पालन कर रहे हैं लेकिन तत्व निर्णय नहीं कर रहे, तो फिर निश्चित तौर पर ऐसे संयम के ऊपर सवाल उठते हैं और फिर उस संयम को हमारे आचार्य बाल संयम कह देते हैं, बाल तप कह देते हैं। समझ में आया ना? तो क्या है पूरी पद्धति, परिपाटी क्या है पूरी? सबसे पहले क्या है? आगम ज्ञान। आगम ज्ञान होने से क्या होता है? तत्वार्थ श्रद्धान, और तत्वों के श्रद्धान होने से क्या होता है? संयम भाव होता है। और उस आगम से, अब देखो फिर कह रहे हैं, और उस आगम से आत्मज्ञान की भी प्राप्ति होती है। कैसे होती है आत्मज्ञान की प्राप्ति? आगम से आत्मज्ञान की प्राप्ति होती है। और फिर मोक्ष कैसे होता है? मोक्ष कैसे होता है? मालूम क्या लिखा है? तब मोक्ष, तब सहज ही मोक्ष की प्राप्ति होती है।
कैसे होती है मोक्ष की प्राप्ति? हो गया ना, मोक्ष सहज साध्य हो गया कि नहीं? लेकिन आपके लिए यत्न साध्य क्या हो गया? आपका पुरुषार्थ क्या हो गया? आगम ज्ञान। हम जो काम सहज साध्य होने वाला है उसके लिए तो छटपटाएं, लेकिन जिससे वो काम होने वाला है उसके लिए हमारे चित्त में कोई लालसा ना हो, तो ये तो सिर्फ क्या कहते हैं, एक लौकिक कहानी है। महान लोगों के पास उद्देश्य होते हैं, बाकी सबके पास सपने होते हैं। मोक्ष का आपके पास सपना है, लेकिन उसके लिए कोई उपाय नहीं है, कोई उपक्रम नहीं है, तो फिर ऐसे थोड़ी उसकी प्राप्ति हो जाएगी। यदि वो आपका वाकई में उद्देश्य है तो उस प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा, और वो प्रक्रिया ये है। आखिर में एक बात कह के अपनी बात पूरी करता हूँ, अपना समय यहाँ हो गया है, 11 तक ही मुझे लेना था। देखो, केवल ज्ञान हम सबके लिए बहुत फैसिनेट करता है। केवल ज्ञान, केवल ज्ञान, केवल ज्ञानी भगवान, केवल ज्ञानी भगवान, सारी बातें। वो केवल ज्ञान ना है, मालूम कि केवल ज्ञान बच्चा है। वो केवल ज्ञान की मम्मी है भेद ज्ञान, क्योंकि भेद ज्ञान के गर्भ में से केवल ज्ञान निकलता है। और ये जो भेद ज्ञान है ना, इस भेद ज्ञान की मम्मी का नाम है आगम ज्ञान, क्योंकि आगम ज्ञान से भेद ज्ञान होता है। जब वो समय सार में प्रश्न किया ना कि मुझे बंध से निवृत्ति, कर्म बंध से निवृत्ति कैसे मिलेगी, तो आचार्य उत्तर देते हैं, जब आश्रव और आत्मा का विशेष अंतर जानेगा तो। अब ये बताओ, आत्मा और आश्रव का विशेष अंतर कैसे जानेगा? कैसे जानेगा? वो विशेष अंतर तो भेद ज्ञान है, विशेष अंतर जानना भेद ज्ञान है, लेकिन वो विशेष अंतर जानेगा कैसे? आगम ज्ञान से। तो केवल ज्ञान की माता भेद ज्ञान, और भेद ज्ञान की माता आगम ज्ञान। हम केवल ज्ञान के लिए तो छटपटाएं, लेकिन जो आगम ज्ञान है उससे हम मुंह मोड़े रहें, तो ऐसे कैसे भेद ज्ञान तक पहुंचेंगे और कैसे केवल ज्ञान तक हमारे मूल साध्य की सिद्धि कर पाएंगे। इस भावना के साथ हम सभी की आगम ज्ञान में निष्णात होकर भेद ज्ञान पूर्वक उस केवल ज्ञान को अर्जित करें, इसी भावना से विराम। डॉक्टर अंकुर जी का बहुत ही अद्भुत। आप अंकुर जी को जब फ्री हो ना दिमाग में, तब सुनो तो आपको एक अलग टेस्ट आएगा, और बहुत ही ठोस सोचपूर्ण आपका व्याख्यान रहता है। गुरुदेव श्री के अनन्य भक्त हैं। अभी जो गुरुवाणी मंथन शिविर में आपका गुरुदेव के हृदय को भी प्रस्तुत करते हैं आप, और ये सब तत्व ज्ञान का प्रताप है, गुरुदेव श्री के प्रभावना योग का प्रताप है कि ऐसे ऐसे युवा समाज के लिए तैयार हो रहे हैं। वो क्यों नहीं होंगे? क्योंकि पंचम काल के अंत तक जैन शासन रहना है, इसलिए जैन शासन को उद्घोषित करने वाले विद्वान भी पैदा होते रहेंगे। मैं अधिक समय न लेता हुआ, यहाँ आगे कार्यक्रम होगा, आप कोई उठे नहीं, अभी बहुत समय है। अभी जो हमारे छात्रों की श्रृंखला थी, छात्रों की हम जिनवाणी स्तुति अभी लेंगे, उसके बाद आप सब यहाँ विराजेंगे, और 11 से 12:30 बजे तक हमारा यहाँ जो शास्त्री वर्ग के विद्यार्थी हैं वो अपने उद्बोधन रखेंगे। दीक्षांत भाषण और पुरस्कार तो कल ही होगा। हमारे ये टोटल कार्यक्रम 3 सत्र में पूरा होगा। अभी प्रातःकाल शास्त्री विद्वान जो तैयार होकर निकल रहे हैं, और संध्या काल में 10th क्लास के विद्यार्थी, और कल सबको पुरस्कार और यहाँ डिग्री वितरित की जाएगी और दीक्षांत भाषण होगा। अभी इन विद्यार्थियों की प्रतिभाओं को देखकर एक भाव बना। श्री ज्ञानचंद जी, महेश जी, पंकज जी, हरसौरा, पाटन वाले बूंदी, उन्होंने पूरे 5 वर्ष के लिए एक विद्यार्थी का 1,51,000 रुपये प्रदान किया है। क्या भाई साहब यहाँ पर ज्ञानचंद जी? ज्ञानचंद जी है क्या? बुलाओ जरा ज्ञानचंद जी, महेश जी, पंकज जी, हरसौरा है क्या जी? आइए जरा साहब 1 मिनट इधर। आज जिनवाणी विराजमान है तो हम आपको जिनवाणी ही प्रदान कर रहे हैं, और जिनवाणी आदित्य लेकर आए, हमारी आदित्य।